एक बात आपसे कहूं, भारत की कोई महिला कहे या कोई पुरुष कहे कि मैंने मरने के बाद नरक लोक को या यमराज को देखा, तो ये बात हजम होने लायक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि विदेश की कोई महिला ये बात कहे कि मैंने मरने के बाद यमराज को देखा, संतों को देखा, तो ये बात फिर हजम नहीं होती है। क्योंकि जो लोग संतों को जानते ही नहीं हैं, यमराज को नहीं जानते, वो उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। अब ये बात यहाँ पर बहुत बड़ी होती है। अक्सर हम ऐसी घटनाएं लेकर आते हैं जो घटनाएं आपको विचलित और आश्चर्य में डाल देती हैं। ये घटना आज की जो विदेश से जुड़ी हुई है। क्या एक मॉडलिंग करने वाली महिला जो मॉडलिंग करती है, बेहद ही खूबसूरत है, मॉडलिंग करने के साथ साथ वो अपने जीवन को अच्छे से चला रही है, वो महिला अगर यमराज और विदेश की महिला हो, वो महिला अगर यमराज के बारे में बात करे ना, तो ये बात आश्चर्यजनक है। वो महिला यमराज से मिलती भी है, बातें भी करती है, उनके साथ वक्त भी गुजारती है और फिर वापस धरती पर आती है। क्या ऐसा हो सकता है? ये चमत्कारिक घटनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। सरयू बाला बहन का कहना है ना कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है वैष्णवी बहन के चैनल पर। तो दोस्तों, आज की घटना को आपको जानने के लिए हमारे साथ विदेश चलना होगा। विदेश भी ऐसे देश में जो कि देश है यहाँ पर रूस में आमतौर पर लोग अब भगवान की भक्ति में विलीन हो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन अब भी वे पूरे सनातन धर्म को नहीं जाने हैं। बात बताती हूँ आपको 1981 के। 1981 में रूस में एक महिला रहती है जिनका नाम डायन सरमन होता है। डायन सरमन बहुत बेहद खूबसूरत महिला थी। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मॉडलिंग करके की थी, यानी मॉडल थी, बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। मॉडलिंग करने के दौरान इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, रूस की रहने वाली होती हैं। वहाँ पर जब इनकी मुलाकात होती है तो एक व्यक्ति से इनको प्यार होता है और प्यार के चलते उनसे इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, डायन जो होती है, डायन इनका नाम है, बहुत अजीब लग रहा है। भारत में तो इसको डायन बहुत बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन ये रूस का नाम है, इसको मैं नहीं बदल सकते। अब यहाँ पर क्या होता है कि डायन जो होती है शादीशुदा जिंदगी में अब जो उसका मॉडलिंग का करियर वो कहीं ना कहीं डूबने लगा था। वो गर्भवती होती हैं। गर्भवती होने के दौरान जिस पति से प्यार किया था या जो प्रेमी बना था वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। गर्भवती महिला मॉडलिंग की दुनिया में मॉडल जब बनी थी तो उसके बाद शादी की खबरें जब आती हैं तो उनका जो लाइफ है वो थोड़ी सी गति कम हो जाती है, करियर बिल्कुल बर्बाद होने लगता है। वो घर पर सिमट कर रह जाती हैं। पति ने तलाक ले लिया था। 9 महीने बाद वो एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती हैं। अब उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी में ही समर्पित कर दिया था। अब मॉडलिंग के से हटकर अब वो थोड़ा सा कुछ और कार्य करना चाहती हैं। कुछ और कार्य करने के तहत वो अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, बेटी का पालन पोषण करती हैं। तभी दोस्तों उनकी ज़िंदगी में एक हादसा होता है। हादसा ऐसा होता है कि वो घर में ही फिसल जाती हैं और फिसलने के साथ साथ उनका एक पैर जो सीधा पैर होता है वो कूल्हे से लेकर और नीचे तक उनमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि पैर टेढ़ा हो जाता है। वहाँ पर कुछ इलाज चलता है। डॉक्टर ने कहा कि हमें सर्जरी यानी एक ऑपरेशन करना होगा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए। बहुत महीनों तक पट्टियाँ रहती हैं पैर पर, लेकिन धीरे धीरे डायन जो होती है वो ठीक होने लगती है। ठीक होने के बाद वो अब चलने फिरने लगती है। बेटी का पालन पोषण कर रही थी। यहाँ पर इतना वक्त निकल जाता है कि वो अपने ऑपरेशन को मतलब पीछे खसेकती रहे। जैसे भारत की महिला नहीं करती हैं कि अरे मुझे दिखाना है, कल दिखाऊंगी, चलो परसों दिखा कर आती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने अपनी बेटी को 6 साल की कर लिया था उसी परेशानी के साथ, यानी इनको सहारा लेना पड़ता है। केवल इनकी उस वक्त उम्र 35 साल होती है। 35 साल 1981 की बात है। अब डायन ने समझा कि बेटी भी अब समझदार है, अब इस ऑपरेशन को करवा लेना चाहिए। कोई बड़ा ऑपरेशन तो था, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि भाई ऐसा थोड़े ही है कोई दिमाग का ऑपरेशन है या कोई हार्ट का ऑपरेशन है या ऐसी वैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डायन जो होती है एक तारीख फिक्स करती है, डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, पैर का ऑपरेशन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर डायन जो होती है एक तारीख फिक्स करती है और यहाँ पर इसी सन में 1981 में वो पहुँच जाती हैं अस्पताल में। अस्पताल में जब पहुँचती हैं तो बिल्कुल खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे काम अपने शेड्यूल करके रख दिए थे।
और वो भर्ती हो जाती हैं। भर्ती होने के साथ उन्हें ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद उनको जब यानी बेहोश करने की दवा दी जाती है, तो जो पैर का ऑपरेशन है इसमें कभी कभी 6 से 7 घंटे, 5 से 4 और 1 से 1.5 और 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। तो इस ऑपरेशन में करीबन 6 घंटे लगने वाले थे। दोस्तों, ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उसको बेहोशी की दवाई दी जाती है, जो सूंघने वाली दवाई दी जाती है, शायद उसको ये दवा दी जाती है। यहाँ पर सभी डॉक्टर अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अब एक बात होती है कि जो यहाँ पर डायन होती है वो बात कर रही थी। वो कह रही थी कि सबसे वो बात करती रहती है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, एक हथौड़ी जैसी पैर पर बाज रही है और ये जब भी बात कर रही है। लेकिन इसके बाद अब कुछ मशीनें जवाब देने लगती हैं। डायन जो होती है वो एक लंबी नींद में चली जाती है। इतनी लंबी नींद में चली जाती है कि करीबन 4.5 घंटे उसके ऑपरेशन को लगते हैं। जो बीच ऑपरेशन में बात कर रही थी अब वो इतनी गहरी सो जाती है कि डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसको 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे तक वो जगती ही नहीं है। डॉक्टर सोचते हैं कि हमने पाँव का ऑपरेशन किया है, लगता है ये कोमा में जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मशीनों को देखकर लग रहा था कि ये जीवित नहीं है। एक नज़रिए से देखे तो लग रहा था। उस ज़माने में हमारी जो साइंस है या मेडिकल है इतना ग्रो नहीं हुआ था। अब यहाँ पर डॉक्टरों ने बस राम भरोसे पर छोड़ दिया था। करीबन 72 घंटों में ये महिला होश में आती है। डॉक्टरों ने सब चीज़ें आजमा ली थी। उसकी बेटी उससे रोज़ मिलकर जाती है। 72 घंटे थोड़ा बड़ा टाइम नहीं होता है। 72 घंटों तक जो डायन होती है वो बेहोशी की हालत में या लंबी नींद में होती है। लेकिन जब डायन होश में आती है तो वो काफ़ी हैरान और परेशान थी। आँख की जो पुतलियाँ हैं वो बिना, कहते हैं कि मैं देख रही हूँ, सही तरीके से देख रही हूँ, लेकिन डायन की जो आँख की पुतलियाँ थी वो उसके, कहते, काबू में नहीं थी। एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी। जब उसे अपनी बेटी दिखती है इस 72 घंटों के बाद, तो वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप पहले पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके पैर के ऑपरेशन में इतनी बड़ी दिक्कत आई है। आपको हुआ क्या था? आप इतनी लंबी नींद में कैसे जा सकती हो? इसके बाद जो डायन सच रखती है ना, वो हैरान करने वाला था। ये कहती है कि मैंने ऑरेंज कलर के कपड़ों में, यानी कपड़ों का रंग बताती है जिसे हम भगवा कहते हैं। ये कहती है कि मैंने ऑरेंज कलर के कपड़ों में कुछ व्यक्तियों को देखा जिसके सर पर कुछ राउंड राउंड ऐसा गोल बना हुआ था, जिनके ये यहाँ के बाल, जो दाढ़ी होती है वो बहुत लंबी थी, और वो लोग हाथ में कुछ बजने जैसा, और वहाँ पर बहुत ही कुछ ऐसा चल रहा था जो मुझे बहुत शांति दे रहा था। मैं अस्पताल में नहीं थी, मैं एक अलग जगह पर थी जहाँ पर ऑरेंज रंग के वस्त्रों में बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके एक आंट यहाँ पर थी, सर पर गोल राउंड बना हुआ था, और वो इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति थे। और वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हवन यानी कुछ अग्नि जल रही है, बहुत अच्छी सुगंध होती है, और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन संतों के बीच में बैठकर, यानी उन व्यक्तियों के बीच में बैठकर मैं भी उनके साथ खो जाती हूँ। और यहाँ पर जितने दिन मैं वहाँ पर रही, यानी मुझे तो वहाँ पर वो थोड़ा वक्त लगता है। इसके बाद ये बताती हैं कि एक जो व्यक्ति होता है जिसने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे, यानी मैं आपको बताऊं अपनी भाषा में, तो जो संत थे जो उसे दिखाई दे रहे थे, रूस की जो महिला थी, उसे वो होश में करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगे जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। तो वो डॉक्टर को बता रही है, जो डायन होती है वो कहती है कि उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। जब मैं आगे जाती हूँ तो वहाँ पर एक भैंसा था जो सीढ़ियों पर खड़ा था। उससे भी आगे जब देखती हूँ तो मुझे कढ़ाई के अंदर बहुत सारे लोगों के सर नज़र आ रहे थे। बहुत वाइब ऐसी आ रही थी, मतलब वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत भयानक है और बहुत डरा देने वाला है। उसके बाद मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जिसके पास एक बहुत ऐसी रस्सी बंधी हुई है, यानी एक हंटर जिसमें कांटे लगे हुए हैं, यानी वो यमराज की बात करती है। अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहूँ, ये कहती है कि वहाँ पर मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो एक घुमाने पर
जो सर थे उनके धड़ से अलग कर रहा था। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन इन दोनों की तरफ देखा नहीं जा रहा था। और एक व्यक्ति जो शांत स्वभाव का था, वो व्यक्ति वहाँ पर किताब में कुछ पढ़ रहा था और लोगों को आगे पीछे, किसी को किसी कुंड में डाल रहा था, किसी को किसी कढ़ाई में डाल रहा था, किसी को पानी में डाल रहा था। और लाल रंग का पानी भी था जो खौल रहा था, मुझे वो भी नजर आता है। इस महिला ने ये व्याख्या की। यहाँ पर ये कहती है कि उन सबको देखकर मुझसे कहा जाता है कि इसको पीछे करो, ये यहाँ पर क्यों है, इसको पीछे करो। मुझे पीछे कहा जाता है तो फिर मैं उन्हीं संतों के पास आती हूँ जो संत वहाँ पर हवन कर रहे थे या उनका वहाँ पर जो भी चल रहा था। मैं फिर वहाँ पर बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर वो संत मुझे होश में करते और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं आना, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो रोज़ तुम्हारे लिए रोती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर मुझे सुध आती है कि हाँ मेरी बेटी भी है, मैं तो ऑपरेशन करा रही थी, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। ये बताती है कि जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी कोई बेटी भी है या कोई अस्पताल में मैं थी। मैं केवल उन लोगों को देखकर सम्मोहित सी हो जाती हूँ और वहाँ पर वही लोग मुझे याद दिलाते हैं कि मेरी एक बेटी भी है और वो बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तभी यहाँ पर एक संत मुझसे कहते हैं, मेरे हाथ में कुछ सामान रखते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जाना है अभी और अपनी उस बेटी की देखभाल करनी है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर है, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और तब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे तो काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कुछ पल ही मुझे वहाँ पर बीते हों या थोड़ा सा ही समय मुझे वहाँ पर हुआ हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे काफ़ी वक्त बीत गया। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, इन बातों को जस्टिफाई या इन बातों को हम प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जो डायन होती है वो कहती हैं कि वो बताती हैं कि मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद वो रिसर्च करती हैं, खोज करती हैं कि ऐसे कलर के वस्त्र कौन पहनते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वो कुंभ की एक तस्वीर देखते हैं। उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, लेकिन जो उनके सर पर बंधा हुआ था और जो उनकी वो चोटियाँ थी, तो वो देखती हैं कि कुछ नागा साधु होते हैं जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, लेकिन कुछ लोग वस्त्र पहनकर बैठे हुए होते हैं। जब वो कंप्यूटर के ज़रिए या सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उस समय भी ऐसा था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो डायन जो होती है जब उन्हें ऑरेंज कलर के उनके वस्त्रों को करती है, जो लोग होते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये तो भारत के किसी कोने में रहते हैं, ये वो संत हैं। वो चीज़ भी देखती है जो बजती है, यानी चिमटा जो होता है, डायन उसे भी देखती है और वो बिल्कुल बावली सी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो भगवान की पूजा करने लगती है जितना भगवान को जानती है। और यहाँ पर यमराज को उसने पहली बार देखा था, क्योंकि यमराज का उसने नाम भी नहीं सुना था। दोस्तों, धीरे धीरे वो भगवान को मानती है और भगवान के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देती है, बेटी को जवान करती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो विदेशी महिला यमराज से मिलती है, जो हमारे नागा साधुओं को या ऋषि मुनियों को देखती है भगवा रंग के वस्त्रों में। इस घटना पर आपका क्या विचार है? क्या आप इस घटना में कुछ कहना चाहोगे? ये घटना उसी तरह से सत्य है जिस तरह से मेरा और आपका जीवन सत्य है, क्योंकि इस घटना को आप झूठ नहीं कह सकते। इस घटना में भले ही मैं कोई तस्वीर आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये घटना पुरानी है, लेकिन ये घटना बहुत लोगों के दिलों के रास्तों को खोलती है, उन लोगों के दिमाग पर पड़े हुए पर्दे को हटाती है जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार मेरी वीडियो पर भी कमेंट आया है कि भारत के लोग पाखंड करते हैं। होश में हो जाइए, भारत के लोग पाखंडी नहीं हैं। वो सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो हर चीज़ को बारीकी से जानते हैं, वो प्रकृति की हर उस चीज़ को पूजा पाठ करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। अब इस नज़रिए को तुम पाखंड कहते हो, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलतफहमी है। वो प्रकृति को सम्मान देते हैं। हाँ, एक बात है कि कुछ लोग अज्ञानता में बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो उनकी वजह से आप सभी को एक लाइन में नहीं लगा सकते। ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। यहाँ पर जो डायन होती है वो इस बात को भूले नहीं भुला सकती, और दोस्तों इस बात पर वो कई तरह की तर्क देती है। आपकी जो भी राय है, राय लिखकर जरूर भेजना। ये स्टोरी आप लोगों के लिए तैयार करी थी, यानी ये स्टोरी बहुत सर्च और रिसर्च की है,
तब आप लोगों के सामने रखी है। जो भी राय है जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।